अच्छा, अगर आप एक इंट्रोवर्ट पर्सन हो तो मुझे सच सच बताना, बाहर जाने में, सोशलाइजिंग करने में क्या मौत आती है ना, है ना। अब मैं आपको कुछ पर्सनल किस्सा बताती हूँ। मैं एक अक्यूट इंट्रोवर्ट हूँ, जिससे थोड़ी बात कर पाती हूँ, सिर्फ उसी से कर पाती हूँ, अन्यथा किसी से बात नहीं कर पाऊंगी। मैं आज तक ऐसी हूँ। मुझे वीडियोस में देख के शायद आपको ऐसा न लगता हो, पर मैं एक्चुअली ऐसी हूँ। और मैं आज आपको ये भी बताऊंगी कि हम जैसे लोग अपने पैरों पे स्वयं कुल्हाड़ी कैसे मारते हैं, और आई वुड से कि पैर ही कुल्हाड़ी पर दे मारते रहते हैं। तो बात बहुत सालों पुरानी है। आई वॉज ऑलवेज ऑलवेज एब्सोल्युटली परफेक्टली हेल्दी पर्सन, लेकिन मेरे ग्रोइंग ईयर्स में मैं बहुत इंट्रोवर्ट सी होती चली गई। अच्छा, काम और जिम्मेदारी हमेशा से ही थोड़े से मेरे प्लेट में ज्यादा रहे शायद, और शायद वो भी एक रीजन था कि फिर अपनी एक्टिविटीज में जाओ, काम निपटाओ, एंड दिस वाज माय लाइफ। अब मैं ग्रो होती होती और ज्यादा इंट्रोवर्ट होती चली गई। बुक्स, जर्नलिंग, ये हमेशा से मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे। तो बेस्ट फ्रेंड के नाम पर कुल 1 या 2 इंसान मेरे पास होते थे। अगर एक भी है तो मैं उससे पूरी लॉयल रहूंगी, मतलब मेरे को दूसरे दोस्त की भी जरूरत नहीं है, मैं इतनी लॉयल हूँ। अच्छा, वो जो दोस्त हैं आज भी हैं, वही हैं। अब चूंकि हम इंट्रोवर्ट है और चूंकि हमें बाहर नहीं जाना, तो जब बाहर जाने का काम पड़ता था, हम धीरे से कह देते हमें सर में दर्द है, हमें पेट में दर्द है, हमसे नहीं बन रहा, हमारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। फिर फैमिली कभी पूछती थी कि वहां गए तुम्हारे लिए पूछे तो क्या बोले, तो उनको भी सेम बात बोल देते थे कि बोल देना मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये सारा ड्रामा वो उस एक कलेश को अवॉइड करने के लिए हो रहा था कि बाहर नहीं जाना। तो वो एक छोटी सी प्रॉब्लम थी कि बाहर जाना है, लेकिन हमने उस प्रॉब्लम को हमारे वर्ड्स के थ्रू लाइफ में इतना बड़ा बना लिया। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे पढ़ने से पहले वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना। तो ये डॉक्टर अर्चना बनने से पहले मैंने जो स्टेप करे हैं मैं वो बता रही हूँ। हाउ विल हिप्नोटाइज, हम कैसे अपने आप को हिप्नोटाइज कर लेते हैं और फिर कैसे एनएलपी से हम खुद को उससे बाहर निकालते हैं, ये सारी सत्य घटनाओं पर आधारित है। मैंने अपनी लाइफ हेल्दी से अनहेल्दी और अनहेल्दी से हेल्दी वापस कैसे करी, ये पूरा उसका घटनाक्रम है। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसे ही चेंजेस करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए। मुझसे पर्सनली कनेक्ट करने के लिए आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं एब्सोल्युटली हेल्दी थी, साथ में इंट्रोवर्ट थी, बहुत इंट्रोवर्ट थी। फिर मैंने अपने बारे में कुछ इस तरह के शब्द बोलने स्टार्ट करे, तबीयत ठीक नहीं है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, सिर्फ बाहर जाना अवॉइड करने के लिए, और वो सब होने लग गया। अब तो मेरी बॉडी इतनी इंटेलिजेंट हो गई थी, मुझे अगर कहीं बाहर जाना होता था, भाई मेरी बॉडी को पहले से ही पता होता था बीमार पड़ना है। वो जिस दिन बाहर जाना है उस दिन सुबह से ही सर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, और हम नहीं जा पा रहे, एसिडिटी हो रही है, उल्टियां कर रहे हैं। वो झूठ सच कब बन गया मुझे पता नहीं चला। मतलब वो सिचुएशन आ गई कि बाहर जाना, खाना, इनमें डर लगने लग गया कि सर कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। में से वो लोग जो बड़ी आसानी से कह देते मेरा दिमाग ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, भाई संभल जाओ। तो फिर ये सब कुछ वापस ठीक कैसे हुआ या कैसे ठीक किया मैंने? सबसे पहले तो मैंने अपनी फैमिली को बुलाया, जिन सबसे मैंने ये बोल के रखा था कि मैं बाहर तो मैं जाती नहीं हूँ, सबसे बोल दिया करो मेरी तबीयत खराब है। मैंने अपनी पूरी फैमिली को बुलाया और मैंने कहा खबरदार अब मेरे बारे में ये बोला तो उन्होंने भी कहा तुमने ही तो कहा था ये बोलने को। मैंने कहा हाँ, अब मैं ही कह रही हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना है, जो बोलना है बोलो, मगर हेल्थ के बारे में कुछ नहीं बोलना है। क्योंकि जैसा मैंने कहा मेरी हेल्थ बचपन से अच्छी है, मैं बचपन से हेल्दी ही हूँ, कभी बाल में तकलीफ नहीं हुई मुझे। अब अचानक से इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों होने लग गई थी? बिकॉज ऑफ माई वर्ड्स। अच्छा, मैंने कहा कि मैं हमेशा से बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हुआ करती थी, वेदर इट कम्स टू बास्केटबॉल और डांसिंग और कोई ड्राइंग, पेंटिंग, मल्टीपल चीजें होती थी। और अब तो बस एक ही गोल था कि बस हेल्थ ठीक हो जाए। फिर मैंने सिर्फ एक चीज ठीक करी, अपनी बॉडी के लिए ग्रेटफुल होना, थैंक यू बोलना, अपनी बॉडी के लिए थैंक यू बोलना। तबीयत खराब थी तब भी मैं अपनी बॉडी को थैंक यू बोलती थी, अपनी हेल्थ को थैंक यू बोलती थी कि मैं इतना कुछ कर पाई अपनी लाइफ में। आज जब मैं पलट के देखती हूँ और मुझे याद आता है कि अर्चना तुमने वो टाइम निकाला कैसे? इट वॉज सच अ डिफिकल्ट फेज। और कोई 1-2 महीने की बात नहीं कर रही हूँ मैं आपसे, 3-4 साल के पीरियड की बात कर रही हूँ कि वो पूरा पीरियड खराब था। तो द कोर आइडिया इज कि आप जो बार बार बोलते हो ना, वो हो रहा है, वो हो रहा है, वो मल्टीपल होता है, वो एम्पलीफाई हो जाता है आपकी लाइफ में। आपके वर्ड्स, आप जिस एनर्जी से वो वर्ड बोल रहे हो, आप कितने कन्विक्शन के साथ, मेरे साथ तो ऐसा ही है, भाई रुक जाओ, क्या कर रहे हो,
यूनिवर्स ने हमें इतने सारे पावरफुल इनविजिबल गिफ्ट्स दिए हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता। उनमें से एक है आपके वर्ड्स, आपका विजुअलाइजेशन, आपकी चॉइस करने की कैपेसिटी, आपके डिसीजन चेंज करने की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी। और आप ये पावर्स को ना बैडली इग्नोर कर रहे हो। कई लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिव तो जल्दी से विजुलाइज कर लेते हैं, पॉजिटिव नहीं होता उनसे। मतलब दिमाग में विजुलाइजेशन की कैपेबिलिटी तो है ना, उसको थोड़ा सा ट्रेनिंग की जरूरत है। मैंने अपने बॉडी को, अपने आप को जब थैंक यू बोलना स्टार्ट करा, मेरी वो हेल्थ जो 4 सालों से खराब 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 और खराब होती जा रही थी, वो 2 महीने में एब्सोल्युटली सही हो गई। एब्सोल्युटली सही हो गई। मैं वापस से बाहर आने जाने लग गई, बाहर का खाने लग गई, अपनी लाइफ अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे जीने लग गई। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि चीजें खराब करने में हम कितना समय लेते हैं, और जब हम सही ट्रैक पे आते हैं ना, बहुत कम एफर्ट भी बहुत बड़े रिजल्ट देते हैं। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपको बहुत फीलिंग के साथ बोलना है। आप बस दिन में 50-100 बार चीजों के लिए थैंक यू बोलने लग जाओ। हमने इसका 10 के अफर्मेशन चैलेंज भी किया था और उन सारे लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे। इस बार मैं आपको 10 के टाइम्स करने को भी नहीं बोल रही। मैं बोल रही हूँ जितनी बार आपको याद आ जाए, जितनी बार आप उस चीज के लिए ग्रेटफुल हैं, यू जस्ट कीप सेइंग थैंक यू। जस्ट डेवलप दिस वन हैबिट। आपकी लाइफ में मिरेकल ना होने लग जाए, मिरेकल्स तो कहना, और ये मिरेकल शब्द आपके लिए न्यू नॉर्मल ना बन जाए कि बस अब तो यही होता है, अब तो बस सरप्राइजेस ही मिलते रहते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे कमेंट करके बताओ, व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर? एनी 3 थिंग्स। एंड नाउ आई एम टेलिंग यू कि ये कैसे शिफ्ट होता है आपका दिमाग। आपका दिमाग ना प्रॉब्लम से पॉसिबिलिटी की तरफ आ जाता है। एनर्जी जो लो हमेशा डल रहती है वो हाई होने लग जाती है। जो रेजिस्टेंस और जो डेस्पिरेशन, जो लैक की एनर्जी आपके अंदर थी, वो रिसीविंग एनर्जी में चेंज हो जाती है। और यही तो तीनों मैनिफेस्टेशन के गोल्डन रूल हैं जो अकेला एक थैंक यू शब्द आपको दे रहा है। मतलब आई एम ग्रेटफुल कि हमारे स्कूल्स में हमें थैंक यू बोलना सिखाया गया। आई एम सो ग्रेटफुल अबाउट इट। एंड मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सिर्फ अच्छी चीजों के लिए थैंक यू बोलो। आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम भी है ना, आप वो भी कमेंट कर दो और उसके लिए भी थैंक यू बोलो, बिकॉज एवरीथिंग इज इवेंचुअली वर्किंग इन योर फेवर, राइट? जब भी नेगेटिव थॉट आए, जस्ट से थैंक यू, थैंक यू। इलॉजिकली करते चलो, लॉजिक मत ढूंढना। लास्ट बस इतना कहूंगी, मेरी बात मत सुनो, किसी की बात मत सुनो, आप करके देख लो ना, और अपनी सक्सेस स्टोरी बनो और अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर देना, ठीक है? तो मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, नमस्ते।